नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका अपने खास प्रोग्राम द प्रॉपर्टी शो में। और द प्रॉपर्टी शो की आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर शहर के मानसरोवर एक्सटेंशन इलाके में और जानेंगे यहाँ के रियल एस्टेट बाजार को करीब से। दोस्तों, बहुत तेजी से इस इलाके में रियल एस्टेट बाजार के लिहाज से काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आ रही है और ख़ास बात यह है कि शहर के टॉप 10 बिल्डर्स के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स इस इलाके में मौजूद हैं। तो चलिए द प्रॉपर्टी शो की हमारी खास पेशकश में सीधा लेकर चलते हैं हम आपको मानसरोवर एक्सटेंशन इलाके में। मंगलम आनंदा का सेकंड फेज और द प्रॉपर्टी शो की टीम पहुंच गई है जानने के लिए कि किस तरह का बन रहा है सैंपल फ्लैट। दोस्तों, जब भी प्रॉपर्टी शो की टीम किसी भी प्रोजेक्ट पे जाती है तो सबसे पहले देखती है उसका सैंपल फ्लैट, क्योंकि सैंपल फ्लैट से आइडिया हो जाता है ग्राहकों को कि किस तरह बनेगा उनका घर का आशियाना। ये हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मंगलम आनंदा के सैंपल फ्लैट में और देख रहे हैं एंटर होते ही कि किस तरह का डिज़ाइन, किस तरह का आर्किटेक्ट है यहाँ पर। जैसे हम एंटर होते हैं इस फ्लैट के अंदर तो यहाँ पे हमें नज़र आता है एक बड़ा सारा हॉल। ये 3 BHK का सैंपल फ्लैट है और 3 BHK के सैंपल फ्लैट में जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको नज़र आएगा एक हॉल। हॉल से कनेक्टेड होते हुए आपको नज़र आएगा डाइनिंग, और डाइनिंग के साथ में एडजॉइनिंग में है यहाँ पर किचन। तो ख़ास बात यह है कि बिल्डर ने इस चीज़ का खास ध्यान रखा है कि जब भी फ्लैट में आप एंटर होगे तो आपको एक पॉजिटिविटी तो नज़र आएगी, उसके साथ ही काफ़ी स्पेशियस है। स्पेशियस होने के साथ साथ कनेक्टिविटी है। हमारे पीछे है फर्स्ट जो 3 BHK का जो ये फ्लैट है उसका पहला बेडरूम है, और हमारे जब पीछे उसको यहाँ पर बनाया गया है तो उसको हम एज अ गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। और ख़ास बात इसकी ये है कि आपके घर पे जब भी कोई गेस्ट आता है तो आपको प्राइवेसी भी चाहिए होती है, या फिर एक अलग किस्म का जो है अभी थर्ड वेव कोरोना की जो सेकेंड वेव है, थर्ड वेव है, उसके बाद में कहीं ना कहीं फील आया है कि एक ज़रूरत है एक रूम की एक्स्ट्रा होने की। और जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो एक आपको खास बेडरूम की ज़रूरत है। वर्किंग स्टेशन भी चाहिए होता है। साथ में यहाँ पर कनेक्टेड होते हुए एक बेडरूम है। हमारे साथ में यहाँ पर मंगलम आनंदा से जुड़ रहे हैं यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का सैंपल फ्लैट को क्या सोच के डिज़ाइन किया गया है और क्या खासियत है। सर, सैंपल फ्लैट को डिज़ाइन करने के लिए एक इंटीरियर काफ़ी ज़रूरी होता है कि एक इंटीरियर अपन अच्छा दें कि, और एक लुकिंग के हिसाब से कि कहाँ क्या चीज़ अपन सेट कर सकते हैं। जैसे बेडरूम है, बेडरूम के हिसाब से क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हुए एक सैंपल फ्लैट अपन ने डिज़ाइन हिसाब से किया है कि आपको हर चीज़ आपको इस सैंपल फ्लैट में देखने को मिल सकती है कि आप कैसे अपना फ्लैट को आप डिज़ाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डिज़ाइन करेंगे। और साथ में आप देख सकते हैं ये हॉल है। हॉल से हम चलते हैं जैसे ही किचन आ जाती है तो बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, बताइए किचन के थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए। सर, किचन के अंदर अपन ने 2 स्लैब्स रखे हुए हैं। इसके अंदर जो वॉशिंग एरिया है वो अपन ने अलग रखा हुआ है, और एक जिस पे आप खाना वगैरह आप पकाने के लिए आप रखेंगे उस चीज़ का अलग स्लैब दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपको मिक्स नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो अलग रहेंगी वॉशिंग वगैरह की। और बाकी इसमें अपन ने LPG की पाइपलाइन फिटिंग दी हुई है जो कि आप उसकी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। LPG की लाइन दी गई है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन है, किचन के साथ ही बालकनी है। इस फ्लैट की खासियत एक ये भी है क्योंकि हमने जैसे इस फ्लैट में एंटर होते हैं तो हर किचन के साथ हो गया या रूम के साथ हो गया, साथ में कनेक्टिविटी दी गई है एक बालकनी की, जिससे कि फ्लैट काफ़ी स्पेशियस लग रहा है, काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी शो में हम हमेशा कोशिश करते हैं जानने की कि किस तरह यहाँ पर बिल्डर ग्राहकों का खास ख्याल रख रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली जो बात है वो आती है एक जब आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, और मंगलम को बहुत सारा एक्सपीरियंस है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। तो उस एक्सपीरियंस के लिहाज से हम ये समझ सकते हैं कि इनके पास में ये एक्सपीरियंस है कि ग्राहकों की क्या नीड है,
किस तरह का आर्किटेक्ट उनको चाहिए, किस तरीके का डिज़ाइन उनको चाहिए, और उसी का ध्यान रखते हुए वो ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है। कहीं ना कहीं ये डाइनिंग हॉल के बाद में हम सीधा आते हैं दूसरी ओर। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप बताइए। सर ये अपना मास्टर बेडरूम है जिसमें अपन ने वुडन फ्लोरिंग्स वाली ये टाइल्स दे रखी है। बेसिकली टाइल्स ही है, इसमें वुडन लुकिंग आएगी आपको। और ये अपना मास्टर बेडरूम का एंट्रेंस हो गया। इसमें पूरा किंग साइज का बेड अपन ने लगाया हुआ है, जिस हिसाब से आपको लगे कि बाकी भी जगह इसमें बसता है कि सेटअप वगैरह के हिसाब से आप वार्डरोब वगैरह बनवा सकते हैं इसके अंदर। और सामने इसमें टीवी कैबिनेट के लिए जगह दिया हुआ है। और इसके साथ ही में बालकनी है और अटैच टॉयलेट बाथरूम इसके अंदर अपन ने दिया हुआ है। बालकनी का मैं एक बार आपको व्यू दिखाना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी स्पेशियस बालकनी दी हुई है इसके अंदर। सामने का व्यू भी एकदम ओपन है, तो एक आप नेचर से भी जुड़े रहते हैं इसके साथ में। और अटैच इसके अंदर वॉशरूम दिया हुआ है, जैगुआर की फिटिंग्स दी हुई है इसमें साथ में। तो ये अपन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि हर रूम के साथ एक बालकनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द प्रॉपर्टी शो में हम हर एक प्रोजेक्ट को जब विजिट करने जाते हैं तो ये खास ख्याल रखते हैं कि ग्राहकों के लिए कितना स्पेशियस है उनका सपनों का आशियाना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर रूम के साथ एक बालकनी कनेक्टेड है, अटैचड बाथरूम है, मास्टर बेडरूम है, ये वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पर। और ख़ास बात यह है कि जगुआर की फिटिंग्स की गई है, क्योंकि ये फिटिंग्स ईजिली हर कोई बिल्डर अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन 3 BHK का ये फ्लैट, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, कितना स्क्वायर फीट है, क्या है? 3 BHK में 1770 स्क्वायर फीट का फ्लैट एरिया है, जिसके अंदर अपन ने 3 BHK दिए हुए हैं। सभी में अटैच इसमें वॉशरूम आपको मिलेगा, अटैच इसमें बालकनी आपको मिल रही है। और स्टैंडर्ड साइजेस के आपको इसमें वॉशरूम्स वगैरह और रूम्स में और लिविंग और डाइनिंग में भी एक अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। लगभग 1700 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। 1770 स्क्वायर फीट, 1770 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। तो बहुत अच्छा साइज़ है एक्चुअली 3 BHK के लिहाज से, बहुत अच्छा। और लोकेशन तो है ही मानसरोवर एक्सटेंशन। ये हो गया। हम जो सेकंड बेडरूम है यहाँ का, जो मास्टर बेडरूम है, यहाँ पर आ चुके हैं हम। अब थर्ड बेडरूम में जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ का कैसा नज़ारा है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं हमारे बुजुर्ग घर के वो भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। और कोरोना के बाद में एक समझ आया है लोगों को कि नेसेसिटी है। हाँ सर, इसके अंदर अपन ने बालकनी तो खैर दिया हुआ ही है, प्लस इसके अंदर अपन ने 2 वे वॉशरूम दिया हुआ है, जो कि आपका लिविंग से भी अटैच होएगा और प्लस आपका एक रूम के साथ में भी अटैच होगा। तो कभी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे अपने को नेसेसिटी होता है कि वो अपने रूम से ना जा करके वो एक कॉमन वे से जाएँ, तो वो अपने को अच्छा भी लगता है उसमें, ताकि अपनी प्राइवेसी उसमें भी बनी रहती है। और बाकी इसके अंदर बालकनी और रूम साइजेस भी स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, प्लस कबर्ड के लिए एक अच्छा स्पेस दिया हुआ है। स्पेस स्पेस स्पेस, हम शुरू से कह रहे हैं स्पेस। स्पेस जब होती है तो पॉजिटिविटी आती है, और पॉजिटिविटी जब आती है तो आपको, जब रहते हैं आप अपने घर में, तो आपको रहने का मज़ा आता है। जयपुर शहर जो कि फ्लैट कल्चर का एक बड़ा हब बन चुका है और बनता जा रहा है, एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ग्राहकों को अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा फायदा ग्राहकों को ही मिल रहा है। उस कंपटीशन का हेल्दी कंपटीशन है जयपुर के रियल एस्टेट बाजार में, क्योंकि हर एक बिल्डर एक से एक प्रोजेक्ट बना रहा है और कोशिश कर रहा है कि ग्राहकों को बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर किया जा सके। मंगलम आनंदा का 3 BHK का ये सैंपल फ्लैट आपको बताता है कि आपको अगर यहाँ पर घर लेना है तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा, और बहुत कुछ मिलने के साथ में इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने का, उससे जो हासिल हुआ है और जो समझ में आया है वो यही आया है कि इस फ्लैट में बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, और ग्राहकों का खास ख्याल रखते हुए ये फ्लैट को बनाया गया है। द प्रॉपर्टी शो में आज हम बात कर रहे हैं मंगलम आनंदा की, जो कि मानसरोवर एक्सटेंशन में बना हुआ है। बहुत सारी खासियत है इस प्रोजेक्ट्स की, बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं और बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। किस तरह का उन फैमिलीज का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक रेजिडेंट है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 7 इयर्स हो जाएंगे मई में। 7 इयर्स हो जाएंगे मई में। तो यहाँ पर जो मंगलम आनंदा है उसकी सोसाइटी है, क्योंकि आप पेट लेके घूम रहे हैं, बड़ा प्यारा पेट है आपका, वो हम देख रहे हैं बहुत देर से। जनरली सोसाइटीज़ होती है, वहाँ पर अलाउ होता है, नहीं होता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, पर आपको बड़ा प्यारा, कभी नाराज़ भी हो रहा है वो। हाँ, मतलब घुमाने की तो काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा रहता है खेलने के लिए। पेट्स के साथ भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा, तो आप किसके साथ, मम्मी पापा के साथ रहते हो, और कौन कौन है आपकी फैमिली में? मम्मी पापा हैं और मेरे 2 ताई हैं, उनका भी फ्लैट यहीं है। ताई का फ्लैट भी यहीं है और आप अपनी? 2 ताई हैं, दोनों का फ्लैट यहीं है। अच्छा, तो पूरा फैमिली एनवायरनमेंट आपका यहाँ पे बना रहता है पूरा।
तो जनरली क्या होता है ना कि जब आप फ्लैट कल्चर में रहते हो तो आपको इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग नहीं आती है, अलग से रहते हो, लेकिन आजकल लोग बाग फ्लैट कल्चर में ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आकर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेक्ट करने को मिलता है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और फैसिलिटीज़ भी इतनी सारी है, कुछ भी मतलब कर सकते हैं, पूरे दिन बोर नहीं होंगे एकदम। बहुत अच्छी बात बोली, बोर नहीं होंगे एकदम, बहुत कुछ करने को है। और हमारे जस्ट पीछे यहाँ पर एक नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। मंगलम आनंदा में हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक मंदिर पहले अभी हम विजिट करके आए हैं, ये दूसरा मंदिर है नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, और जो बन रहा है अभी ऑलरेडी। और यहाँ पे हमारे साथ एक रेजिडेंट मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका द प्रॉपर्टी शो के अंदर। थैंक यू। नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की यहाँ पे स्थापना हो रही है, आप बताइए कुछ। हाँ, ये जैन समाज के लिए दोनों मंदिर यहाँ बन रहे हैं। एक दिगंबर समाज के लिए नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है और इसके जस्ट पीछे जो है श्वेतांबर जैन मंदिर भी बन रहा है, वो निर्माणाधीन है। दिगंबर जैन मंदिर ये अपनी पूर्णता को प्राप्त होने वाला है, सिर्फ गेट्स वगैरह का ऑर्डर बाकी हैं और बाकी मंदिर की प्रतिष्ठापना होना बाकी है। बाकी निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बहुत ही भव्य मंदिर बना है। तो कह सकते हैं मंगलम आनंदा एक जयपुर के पास में एक छोटा सा शहर है जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज है, ऑलमोस्ट 1250 फैमिलीज रह रही है। तो किस तरह का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है, कब से रह रहे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मंगलम आनंदा। ये अपने आप में कंप्लीट सिटी है। जो भी आदमी अंदर आ गया है उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस रूप में ये पूर्ण शहर है। उसकी सारी आवश्यकताएं यहीं पे पूरी होती हैं। उसका मतलब दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं वो सब यहीं पूरी है। उसका घूमना फिरना, उसका जो अपन कहते हैं एक्सरसाइज है, जिम है, स्विमिंग है, एवरीथिंग इज़ देयर। मार्केटिंग है, उसको जो डेली नीड की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहीं पर इन हाउस पूरी होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं हमेशा जनरली हमारे शो में पूछता हूँ लोगों से, और ये बिल्डर से भी पूछता हूँ, तो लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका आंसर मिलता है रेजिडेंट से, जो रहने वाले हैं। आप जयपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं शुरू से, तो जयपुर में ये जो अपार्टमेंट कल्चर है अब एक तरीके से आ गया है, पिछले 5-10 सालों से बहुत ज़्यादा आ गया है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहना और ये करना एक हमारा कल्चर था, लेकिन हमारे जयपुर वासियों ने इसको अडेप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं, और बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है। तो अभी अडॉप्शन के बाद में आपको क्या लगता है, कितना आपको यहाँ पे सिक्योरिटी महसूस होती है? क्योंकि इंडिपेंडेंट में इतना नहीं होता है और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। सिक्योरिटी इज़ द बेसिक पॉइंट। बेसिकली क्या है, इन यूनिट फैमिलीज हो गई हैं और पेरेंट्स को अपने बच्चों के पास जाना पड़ता है। बच्चे जो है ना बाहर रहते हैं, तो पेरेंट्स एक तो यहाँ एकदम सेफ है, देयर इज़ नो सिक्योरिटी रिस्क ऑफ एनी काइंड। और दूसरी बात होती है, उनको अपने बच्चों के पास जाना होता है तो बड़ी आसानी से लॉक किया और चल दिए, जो कि एक इंडिपेंडेंट हाउस में संभव नहीं है। इंडिपेंडेंट हाउस तो आप लॉक किया और फिर बाद में आपके जाने के अगले रोज़ चोरी हो गया सारा सामान, तो वो सारा रिस्क यहाँ नहीं है और इसीलिए इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बिल्कुल लोकप्रियता बढ़ रही है और मंगलम आनंदा में आज हम यही जान रहे हैं। द प्रॉपर्टी शो की टीम पहुंची हुई है मंगलम आनंदा। मानसरोवर एक्सटेंशन में ये प्रोजेक्ट है जहां पर लगभग 1250 फैमिलीज आने वाले समय में रहने लग जाएगी। इसके अभी अगले फेज का काम चल रहा है और लोगों में इसको लेकर के काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। आगे भी जानते रहेंगे मंगलम आनंदा को करीब से। द प्रॉपर्टी शो की टीम पहुंची हुई है मंगलम आनंदा में। शाम का वक्त है और शाम के वक्त पर आप देख सकते हैं हमारे साथ ये नज़ारा कि किस तरह यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, सीनियर रेजिडेंट्स घूम रहे हैं। ये गार्डन है, गार्डन एरिया के साथ साथ आप देख सकते हैं चारों तरफ एक अलग ही माहौल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मंगलम ग्रुप का। इतनी बड़ी टाउनशिप है कि इसमें ऑलमोस्ट 1250 फैमिलीज आने वाले समय में रहेंगी और बहुत सारी फैमिलीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के साथ में सीनियर रेजिडेंट्स बैठे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर भी हमने जाना, अभी बात करी कि किस तरह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेफ है ये एरिया, और जानेंगे एक बार वापस से मंगलम आनंदा को करीब से यहाँ के रेजिडेंट्स की नज़र से। मैम आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका ओवरऑल यहाँ? हमें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमको लगता है हम बहुत अच्छी जगह आ गए और यहाँ हम लोग का बहुत मन लगता है। मंदिर से भी, क्लब हाउस से भी, गार्डन से भी, और सारा मेंटेनेंस भी होता है। गार्डन वगैरह सब ग्रीन करके रखते हैं और मेंटेनेंस देना यहाँ अखरता नहीं है हमको। बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्लैट कल्चर में जब आप रहते हो तो खुलापन और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सब एज ग्रुप के लोग मिल गुड एक्सपीरियंस। मैं 7 ईयर्स से यहाँ आनंदा में हूँ और मैंने जब लोकेशन सर्च करी तो मुझे सबसे बेस्ट ये लोकेशन लगी। मैं स्टार्टिंग से मैंने 2013 में मैंने बुक करवाया था यहाँ और शिफ्टिंग हुई है मेरी 14-15 के बीच में। बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा है और बहुत खुश हैं हम लोग।
बच्चे तो ज़रूर बाहर रहते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए यही सेलेक्ट किया कि यहाँ आप सेफ रहोगे। मैम एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चों ने सेलेक्ट किया, पहले कहीं और रहते थे। तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि बच्चे बाहर चले जाते हैं ना, सीनियर रेजिडेंट्स जो है वो रह जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, तो सेफ फील करते हैं। यस, बिल्कुल वी आर सेफ, सिक्योरिटी जो है वेरी नाइस। और इसके अलावा देखिए बच्चों ने ज़रूर सेलेक्ट किया, लेकिन मेरा एक बेटा यहीं आके शिफ्ट हो गया सेकंड उसमें टावर में। और जो सेकंड वन है वो भी अब प्लान कर रहा है कि मैं भी यहीं शिफ्ट हो जाऊं। जो मेरी डॉटर इन लॉज है वो भी बहुत एंजॉय करती हैं इसको कि मम्मी आपने जो यहाँ शिफ्टिंग की है वेरी नाइस, हमारे लिए भी आपने जो चूज किया है ये जो प्लेस है मंगलम। यस, मंगलम इज एक्चुअली आनंदा। यस, क्या बात बोली है इन्होंने कि मंगलम इज एक्चुअली आनंदा। नाम ही आनंदा है तो मंगलम इज एक्चुअल आनंदा। और मंगलम जबरदस्त डिलीवरेंस दे रहा है कस्टमर्स को। मेरा नाम आशा जैन है। मुझे शिफ्ट होके 6 महीने हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत टाइम हो गया है। इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, चाहे मेरे से छोटे हो बड़े हो, सब लोग अच्छे से बात करते हैं। ऐसे फील नहीं होता कि हम गलत आ गए। और बहुत अच्छा है, हर फंक्शन यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स है जब वो रहते हैं उनके जो बच्चे हैं कहीं बाहर चला गया, कोई इधर चला गया, तो मंगलम आनंदा उनके लिए बेस्ट जगह बन गई है। और ये एक्चुअल रिव्यूज़ हैं जो कि यहाँ के रेजिडेंट्स ने जो रह रहे हैं यहाँ पर सालों से वो दे रहे हैं, क्योंकि इनके और आगे फेजेस बन रहे हैं और वाकई में नज़ारा देखने को मिल रहा है कि किस तरह आगे इनके प्रोजेक्ट को लेकर के लोगों के अंदर उत्साह है और एक के बाद एक बुकिंग्स हो रही हैं। तो मंगलम आनंदा को यही चीज़ खास बनाती है। द प्रॉपर्टी शो के हमारी खास एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं मानसरोवर एक्सटेंशन में बन रहे मंगलम आनंदा की। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जानते रहेंगे मंगलम आनंदा को करीब से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों। खुले खुले गार्डन्स, शानदार स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और सब कुछ मौजूद है मंगलम आनंदा में। द प्रॉपर्टी शो की टीम पहुंची हुई है आज यहाँ पर और जान रही है इस प्रोजेक्ट को करीब से। चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको मानसरोवर एक्सटेंशन में बन रहे मंगलम आनंदा में। द प्रॉपर्टी शो की आज की हमारी खास पेशकश में जान रहे हैं मंगलम आनंदा को करीब से। और जब मंगलम आनंदा पहुंचते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ दिखाई देता है, नज़र आता है और वही सब कुछ जानने के लिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं यहाँ के रेजिडेंट से। तो जब यहाँ के रेजिडेंट से बात की जाएगी तो जो कि ऑलरेडी जयपुर में, राजस्थान में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पोस्टेड है, एक अलग किस्म का एनवायरनमेंट है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है, क्या कहेंगे? सर मंगलम आनंदा अपने आप में एक अलग मतलब एक यूनिक सिटी जिसको बोल सकते हो आप। और मैं यहाँ पे रिज़ाइन कर रहा हूँ 2019 से और हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ मंगलम आनंदा एंड माय फैमिली इज़ वेरी मच हैप्पी about the facilities at Mangalam Ananda and the residents we got. The sports facilities. The sports facility and other facilities like clubhouse if you have seen. It's something unique. You won't find anything else. The facilities in Ananda you wouldn't get anywhere in Jaipur. Whatever, it's my opinion. Actually, Pariksa, I think that it was so beautiful that once we come inside, we don't want to go outside. अंदर आने के बाद बाहर जाने का मन ही नहीं करता है. You need shops available are there. The basements are also supermarket and upstairs shops are there. The new market is constructed in the front. Have you seen this? The sports facilities, the medical facilities. We are also arranging a medical facility. We will prepare a small hospital type, mohalla clinic type over here with the help of the builder also. That if anything will be in an emergency, that emergency helps are there. And the best part is that we don't need to hire doctors. All the doctors inside, they are a gynecologist, they are a heart specialist, they are bone specialists. They are ready to give their services on the free basis. They said that we are sitting over there for 1 hour, 2 hours, randomly. So that was there. Another thing, the Jain temple was there, another Ram temple was there. So you can worship, you don't need to go outside.
The gardens are so beautiful. I'm take caring garden as an executive. This garden facility is under me, so I take care of this garden. Right now, when you are here, उस समय भी मैं इस गार्डन के फोटोग्राफ ले रहा था कि कुछ कमी तो नहीं है. तो जब ये फेज़ 3 और बन जाएगा तब ये सोसाइटी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, शायद हमें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. देखिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि जयपुर कल्चर में बहुत स्पीड से अपार्टमेंट कल्चर जो है उसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया यहाँ के लोगों ने. लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स बना रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना, उसको आगे लेके जाना, किस तरह के रेजिडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, वो सब बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. नहीं, बिल्डर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा है. विनोद गोयल जी का, ही वॉज सच ए नाइस पर्सन. आई जस्ट मेट हिम एंड आई आस्क हिम कि सर जो जिम है उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट मुझे चाहिए. Hardly I request him for 50,000-60,000 rupees. He says, Sandeep, 1,50,000 for you, but purchase whatever you want. Already so many good equipments, पर 1.5 लाख रुपए उन्होंने 1 मिनट में दे दिए कि यार आप आए हो तो कुछ सोच के आए हो. That badminton court was built up. So he never says. हमारे जो बिल्डर्स हैं वो भी पूरा सपोर्टिव है इसको वेल मेंटेन करने में भी. कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है. जयपुर में किसी भी सोसाइटी में नहीं होगा. You don't feel it. किसी भी सोसाइटी में ऐसा बैडमिंटन कोर्ट नहीं होगा जो यहाँ पे है मंगलम आनंदा में. आप देखिए 5 कोर्ट का जो बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, मतलब कम से कम 10 प्लेयर हर वक्त खेल सकते हैं एक साथ. अच्छा, कोरोना के बाद ये बात समझ में आ गई है लोगों को कि अपना घर होना कितना ज़रूरी है. और कोरोना का वक्त आप लोगों ने यहाँ निकाला होगा, यहाँ जब रहे होंगे तो कैसा था? सच ए वंडरफुल टाइम, सच ए वंडरफुल टाइम जी वी हैड इन कोरोना. कोरोना में हम लोग एक साधारण सी जिंदगी जी रहे थे. आनंदा के बाहर नहीं जा पा रहे थे. वो कुछ हमारी मजबूरियां भी थी, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स भी थे, उनको भी फॉलो करने थे. पर अंदर का जो माहौल था वो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है. बिल्कुल. आप बताइए. मुझे तो कोई 2 साल में कोरोना जैसी चीज महसूस नहीं हुई. जस्ट कोरोना इज सीरियस थ्रेट एंड इट वाज कंटिन्यूअस थ्रेट. माहौल बहुत गर्मा गया था, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे. माहौल इतना अच्छा था कि हम बहुत इजीली वॉक कर रहे थे विद द सेफ डिस्टेंस, विद द वियरिंग ऑफ मास्क एंड एवरीथिंग. कोई ऐसा मतलब घबराहट जिसे कहते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे भी आपको टेंशन नहीं है. तो हम कोरोना अच्छा, एक चीज़ सबसे और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ. जितना रिलेशन कोरोना के टाइम में डेवलप हुआ है उतना पहले नहीं था. बिकॉज सुबह जाना ऑफिस, रात को ऑफिस से वापस आना. कोरोना के टाइम में वी आर क्लोज, ऑफिस नहीं है, तो यहाँ मिलना जुलना, हेलो हाय होना, तो उससे एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन बना है. मैं 3 साल पहले यहाँ आया नॉर्मल, और आप ये बिलीव करिए कि मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीता भी. तो पब्लिक ने इतना प्यार दिया, 3 साल में ऐसा रिलेशन बन गया. तो ये अपने आप में कोरोना ने एक सबक तो दिया, लेकिन एक रिलेशन का सबक भी दिया कि हम एक दूसरे के करीब भी आ गए. अगर देखा जाए वी आर वेरी हेल्पिंग हो गए, हम लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी हो गए. ये चीज़ भी हमने कोरोना में सीखी. सेम विद मी. आरडब्ल्यू का इलेक्शन हुआ, उसमें आरडब्ल्यू का इलेक्शन जीता. मंदिर समिति का मैं एक सदस्य हूँ, 7 सदस्यों में से एक हूँ. आरडब्ल्यू के 7 सदस्यों में से एक हूँ. जो यहाँ के लोगों का जो प्यार मिलता है ना, आरडब्ल्यू मतलब अपने आप में एक स्वर्ग जैसा महसूस होता है. जैसा महसूस हो रहा है. आनंदा में हम खड़े हैं और आनंदा के जो प्रीमिसेस में आप जैसे एंटर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक अलग ही माहौल है. यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं बहुत सारी, लेकिन कोरोना में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये सारी फैमिलीज एक फैमिली बन गई है, एक अलग ही रिलेशनशिप बिल्टअप हो गया है. और ख़ास बात इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट भी ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंट जो रह रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, वो लोग अपनी यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. और ख़ास बात ये है कि यहाँ के रेजिडेंट्स अलग ही किस्म के हैं, एक अलग ही प्यार, एक अलग बॉन्डिंग, पढ़े लिखे, एक अलग ही इन्वायरमेंट हमें मंगलम आनंदा में देखने को मिला. द प्रॉपर्टी शो की टीम में जान रहे हैं मंगलम आनंदा को करीब से, और जब मंगलम आनंदा में हम पहुँचते हैं तो अलग ही माहौल नज़र आता है. और ये माहौल जो है काफ़ी ख़ास है. यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल में किस तरह से मज़े कर रहे हैं, और ये खास बात बनाती है मंगलम आनंदा को और उसके प्रोजेक्ट को. हमारे साथ यहाँ पे रेजिडेंट्स मौजूद हैं. ये मंगलम आनंदा है और 2014 से हम यहाँ इस मंगलम आनंदा में रहते हैं. 2015 के अंदर हमारा एक क्लब हाउस बना था, तो तकरीबन 50 मीटर का हमारा एक क्लब हाउस है. और आज हमें खुशी है कि 2019 में लगभग 2.5 साल बाद हमारा ये वापस स्विमिंग पूल चालू हुआ है, और लगभग 3000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं और उस स्विमिंग पूल का एंजॉय कर रहे हैं. जो लोग बाहर जाने के लिए तरस रहे थे वो लोग यही एंजॉय कर रहे हैं. आप देख ही रहे हैं पीछे से कि लोग कितने मस्ती से एंजॉय कर रहे हैं. हर एज, हर उम्र का बच्चा इसमें एंजॉय कर रहा है. आप अगर देखेंगे तो इसमें 5 साल का बच्चा भी आपको तैरता हुआ मिलेगा, और 80 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी इसमें आपको स्विमिंग का आनंद लेते हुए मिलेंगे. तो गर्मियों का ये मौसम है, स्विमिंग पूल का आनंद हो रहा है. आज छुट्टी का दिन है, सब एंजॉय कर रहे हैं. पीछे कैफेटेरिया है, आगे
पूल है, पूरा होटल का टाइप का पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है। ऐसा जिसको मतलब वही हो जाती ना, घर से आप बाहर निकले तो वाइफ को भी साथ ले आइए कि भाई तुम्हारी भी आज छुट्टी है, तो आके यहाँ खाइए और स्विमिंग कीजिए, मजे कीजिए सर, मजे कीजिए, स्विमिंग कीजिए। और यही खास बात बनाती है आनंदा को, क्योंकि बहुत सारे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी शो में हम बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं अलग अलग सोसाइटीज़, अलग अलग टाउनशिप्स, लेकिन जब आनंदा में आते हैं तो आनंदा में अलग ही रेजिडेंस के अंदर एक माहौल है, भाईचारा है, बहुत आपस में प्यार प्रेम से रहना है। 3000 लोग सर यहाँ रहते हैं और तकरीबन 900 फ्लैट आज की तारीख में ऑक्यूपाइड है हमारे यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि इस आनंदा के अंदर हमारे पास में स्पोर्ट्स की अगर आप बात करें, ऐसा कोई स्पोर्ट्स है जिसके लिए हमारे पास में कोई यहाँ जगह नहीं हो। ये शायद राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान का पहला एक सोसाइटी है जिसके अंदर 4 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, जो अभी हमें बिल्डर ने बना के दिए हैं। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद हमने उनसे बनवाया, पर उन्होंने हमको सुना और उन्हें बनवाया। 4 टेबल हमारे पास टीटी की हैं जो टोटल टीटी के लिए चलती हैं, योगा, जिम्नेजियम, स्विमिंग, स्क्वैश, यू नेम द गेम, और वो गेम आपको यहाँ मिलेगा। और हर गेम को खेलने के लिए यहाँ लोग हैं। स्पोर्ट्स वीक हम यहाँ कराते हैं, हर तरह के टूर्नामेंट्स यहाँ जगह जगह पे होते हैं, मतलब समय समय पर होते रहते हैं, तो पूरा लोग यहाँ स्पोर्ट्स का पूरा आनंद उठाते हैं। तो कई बार तो हमें बोलते हैं कि यह मंगलम आनंदा नहीं होकर के आनंदा स्पोर्ट्स सिटी है। आनंदा स्पोर्ट्स सिटी। एक बार कपूर साहब वापस से आप बताइए। धन्यवाद। नहीं, मैं एक दूसरा नाम आपको मंगलम का दूसरा नाम दे देता हूँ, दैट वी कॉल रिजॉर्ट। एक रिजॉर्ट के लिए हम जब जाते हैं बाहर, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, हमारे को जयपुर के अंदर वो रिजॉर्ट अवेलेबल है, तो वो सारी फैसिलिटी विद द ग्रीनरी, विद कैफेटेरिया एंड एवरीथिंग आपके दिल में बस जाएगा, आप इंजॉय करोगे, आपको लगेगा यार यही है, यहाँ से आप जा ही नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात, बुजुर्गों के लिए तो ये स्वर्ग है। उनको एक अपने साथ के साथी घूमने फिरने के लिए, बैठने के लिए, जो एक होता ना आदमी जा रहा है सड़क पे वॉक कर रहा है, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, एक डर रहता है, ऐसा किसी प्रकार का डर यहाँ किसी लोगों को नहीं। दे एंजॉय अ लॉट विद देयर राउंड। बिल्कुल एंजॉयमेंट है और माहौल है, मस्ती है, और यही है मंगलम आनंदा। द प्रॉपर्टी शो में बात कर रहे हैं और जान रहे हैं मंगलम आनंदा को करीब से। जय श्री राम। ये मंगलम आनंदा सिटी सांगानेर के अंदर रामचंद्र जी का मंदिर है। ये मंगलम आनंदा करीबन सन 2010 से सोसाइटी, इसके अंदर लोग बाग रहने लग गए थे, और अपने जो राम मंदिर है वो 29 अप्रैल 2016 को स्थापना दिवस मनाया हुआ था, स्थापना हुई थी, और हर 29 अप्रैल को भगवान का यहाँ आनंदा सिटी में बहुत ही हर्ष उल्लास से पाठोत्सव मनाया जाता है। हमारे सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, करीबन 1200-1300 फ्लैट्स हैं इसके अंदर, काफ़ी पब्लिक रहती है और काफ़ी श्रद्धालु मंदिर में भी आते हैं। बहुत अच्छा शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ का, और सभी ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों के लिए हमारी सोसाइटी बेटर है, यानी सुरक्षा गार्ड्स वगैरह बहुत ही अच्छी सुविधा है आनंदा के इस सोसाइटी के अंदर। तो दोस्तों, आज की हमारी खास पेशकश में हमने आपको दिखाया मानसरोवर एक्सटेंशन में बन रहे मंगलम आनंदा प्रोजेक्ट को करीब से। बहुत कुछ खास है इस प्रोजेक्ट में, और ख़ास इसको मंगलम आनंदा के इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें बनाती है। जब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक परफेक्ट कल्चर मिलेगा, आपको एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट मिलेगा, और उस इन्वायरमेंट के अंदर जयपुर शहर के बहुत सारी फैमिलीज़ जो कहीं बाहर से भी तो जयपुर के यहाँ पर आकर शिफ्ट हो चुके हैं। लगभग 1250 फ्लैट्स बनकर यहाँ पर तैयार होंगे, और यहाँ पे अलग अलग फेसेस में काम चल रहा है, और ख़ास लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये खास प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जब आप एंटर करोगे तो आपको एक तरफ गार्डन में बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे, तो मंदिर में यहाँ के रेजिडेंट्स दर्शन करने के लिए जाते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर भी खासे इंतज़ाम किए गए हैं। रेस्टोरेंट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, और भी बहुत कुछ है जो कि इस प्रोजेक्ट को बनाती है खास। जब आप पहुँचेंगे क्लब हाउस में तो यहाँ पर जिम भी है, क्लब हाउस के अंदर बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी खेलने की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। दोस्तों, कोरोना के बाद में लोगों को ये समझ में आ गया है कि खुद का घर होना कितना लाजमी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मंगलम ग्रुप ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। मंगलम ग्रुप की जब बात की जाती है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो ऑलरेडी डिलीवरी कर चुके हैं, और उस डिलीवरेंस के साथ में उन्होंने कस्टमर का एक बड़ा वाइड एक्सपीरियंस देखा है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही वो नए प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है मंगलम आनंदा। द प्रॉपर्टी शो की टीम आपको हमेशा बताती है और दिखाती है कि शहर में आप कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो द प्रॉपर्टी शो की टीम आपको यही राय देती है कि अगर आपको अपने घर का सपना पूरा करना है तो मंगलम आनंदा एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है।
फिलहाल वक्त तो चला है द प्रॉपर्टी शो में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे द प्रॉपर्टी शो में रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त द प्रॉपर्टी शो की पूरी टीम को।